मुरली अमृत की धारा है धारा, सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 8 मार्च 2026 और रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2009। 18 जनवरी 2009 में अव्यक्त पालना को 40 वर्ष पूरे हुए, तो इसलिए बाबा ने आंकड़े के अनुसार विशेष पुरुषार्थ बताया। तो 40 में बाबा ने पहले 0 का भावार्थ बताया। 0 याद दिलाता है मैं हीरो पाठधारी हूँ, सच्चा हीरो हूँ, महान हीरो हूँ, और हीरो पाठधारी बनकर हर कार्य हीरो समान करना है। तो 0 और हीरो सदा याद रहे। और दूसरा आंकड़ा है 4, तो बाबा ने 4 बातों का विशेष पुरुषार्थ बताया। पहला तो बाबा कहे सदा शुभ चिंतक बनना है, कोई की भी कमी कमजोरी देख व सुन रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। दूसरा बाबा कहे शुभ चिंतन करना है, जिसमें स्वयं का विशेष पुरुषार्थ होता है। बाबा कहे आज बाप दादा विशेष देख रहे थे कि मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, उसमें अपनी जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान व कोई न कोई अपना टाइटल सदा स्मृति में रहे। मन को होमवर्क दे दो, मन का टाइम टेबल बनाओ। बाबा कहे अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई न कोई स्वमान दे दो, उसी स्वमान अनुसार कार्य करेंगे तो फिर संगम युग के हर समय के मौज का अनुभव करेंगे। तीसरा बाबा कहे शुभ वृत्ति, अशुभ वृत्ति वायुमंडल को अशुद्ध करती। और चौथा बाबा कहे हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है, मेरा खास काम है शुभ वायुमंडल बनाना। और बाबा ने बहुत विशेष होमवर्क दिया कि जैसे आज का दिन बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं, कितना स्नेह और शक्ति का अनुभव करते हैं। ऐसे बाबा कहे गांव गांव का सेंटर हो, छोटा हो या बड़ा सेंटर हो, सभी का वायुमंडल ऐसा पावरफुल हो जैसे चैतन्य मंदिर हो। उसके लिए नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, इसमें पहले मैं करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न 4 बातें। शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ, तथा बिंदु 0 और हीरो की स्मृति में रहो। बाबा कहे आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों को मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तक सेवा के साथी वाह। 18 जनवरी पर बाबा ने महावाक्य सुनाए, तो बाबा सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं, जो बच्चे सेवा की वृद्धि में बाबा के साथी बने हैं, विश्व परिवर्तन के साथी बने हैं। बाबा कहे आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की, उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्हानों की थी। तो बाबा कहे आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप से जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। बाबा बहुत विशेष अनुभूति की बात बता रहे हैं। हम भी इसी अनुभूति में रहे। विराट रूप में बाप दादा बाहें पसारे सामने खड़े हैं और हम सब बच्चे उस विराट रूप की बाहों में समाये हुए हैं। इस स्थिति में स्थित होकर फिर सुनेंगे बाबा के महावाक्य। बाबा कहे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडवों को विल पावर्स की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन
पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन पुरुषार्थ ही अच्छे हैं। बाबा कहे ऐसे भी बाबा ने गुप्त पुरुषार्थी बच्चों को देखा। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी बच्चों के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो है, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेह मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहते हैं, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं, जो यादगार है खुदा दोस्त का। यह है स्नेह की शक्ति, जिसको बाबा कहते हैं ना, स्नेह की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, मुश्किल को सहज बना देती है, मोहब्बत के रूप में परिवर्तन कर देती है। बाबा कहे खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। अंडरलाइन बाबा ने बहुत विशेष बात बताई कि ज्ञान तो बीज है, लेकिन प्रेम का पानी उस बीज को प्राप्ति का फल लगा देता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकते। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। बाबा कहे दिल के स्नेह में इतनी शक्ति है, जो दिल से बस मेरा बाबा कहा और सर्व गुणों की सर्व शक्तियों की खजानों की चाबी मिल जाती है। बाबा कहे तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही, जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाते हैं। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है। बाबा कहे तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो, मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही। बाबा कहे और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे ही, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? बाबा कहे आप स्नेह में समाने वाले लवलीन बच्चों के सामने तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे में है। बाबा ने दूसरी विशेष अनुभूति कराई कि जो स्नेह में समाये लवलीन बच्चे हैं, जिनका बाप समान बनने का पुरुषार्थ चलता है, ऐसे बच्चों पर बाबा का वरदानी हाथ सदा ही है। तो सदा माथे पर बाप दादा का वरदान का हाथ अनुभव करे। कौन सा वरदान? उनके लिए तूफान हमेशा तोहफा बन जाएगा। बाबा कहे जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाई, समस्या को समाधान रूप दे आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश हैं। जो योग तपस्या की है, उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष पालना के पूरे हुए हैं, तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता है क्या? कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ, और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो हीरो सदा याद रहे। बाबा कहे 40 वर्ष अव्यक्त पालना के हुए, तो काउंटिंग में 40 में शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। तो बाबा कहे मूल है, जो शुरुआत है वो याद रहे। क्या? बिंदु। यह स्मृति क्या बना देती है? हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो।
हीरो पार्टधारी बना देती हैं। और बाकी जो 4 हैं उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे, तैयार हैं। कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का पक्का पक्का। पीछे वाले पक्का है ना, कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का करना। एक बात सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देखे व सुने, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना। बाबा कहे 4 बातों में पहली बात कौन सी है? शुभ चिंतक बनना। किसमें? चाहे किसी की भी कमी कमजोरी दिखाई दे तो कमी कमजोरी को न देखते हुए रहम दिल बन, उसको परिवर्तन करने में सहयोग देना। इसमें पक्के रहेंगे ना। बाबा कहे सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक। और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, उसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान व कोई न कोई अपना टाइटल मन में होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई न कोई स्वमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन। बाबा कहे शुभ चिंतन का आधार क्या है? अमृत वेले से अपने आप को स्वमान दे दो और मन का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय से इस समय तक इस स्वमान में रहना है, फिर उसके बाद यह स्वमान में रहना है। जो बाबा कई बार कहते हैं ना कि अमृत वेले कौन सा स्वमान स्मृति में रहे, बालक सो मालिकपन का। ऐसे बाबा कहे सारे दिन में हर घंटे का अलग अलग स्वमान का टाइम टेबल बनाओ। तो जितना इस स्वमान की स्मृति में बिजी रहेंगे, उतना व्यर्थ से बचे रहेंगे और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो बाबा कहे चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुद्ध वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। बाबा कहे वायुमंडल को शुद्ध बनाए रखने के लिए वृत्ति कैसी हो? सदा शुद्ध और शुभ हो। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है। मेरा काम है शुद्ध वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हैं? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई न कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। बाबा ने 40 का आंकड़ा बताया ना, बिंदु माना 0 की स्मृति में रहे, हीरो पार्टधारी बनना है। और 4 आंकड़े जो बताए उसमें पहला बाबा ने बताया शुभ चिंतक बनना है, दूसरा शुभ चिंतन करना है, तीसरा शुभ वृत्ति रखनी है और चौथा शुभ वृत्ति का वायुमंडल बनाना है। उसमें बाबा कहे हर एक अपने को रिस्पॉन्सिबल समझे कि मुझे वायुमंडल को शुभ बनाए रखना है, शुद्ध बनाए रखना है। उसके लिए बाबा कहे दृढ़ संकल्प करना है। बाबा कहे यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेंगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती है। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े कर लो, यह त्याग करे मैं करूं नहीं। सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे करना ही है। बाबा कहे इतनी दृढ़ता हो
तब वायुमंडल को शुद्ध और पावरफुल बना सकेंगे। बाबा कहे स्वमान स्मृति में रहे, मैं विश्व परिवर्तक हूँ। यह स्वमान है ना, सभी विश्व परिवर्तक है ना, हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखने चाहते हैं, है भी, होगा भी। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्र लगावे तो वायुमंडल कैसा हो? जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसा गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। बाबा ने बहुत विशेष पुरुषार्थ पर अंडरलाइन कराया कि जैसे बाप दादा के सामने कितना स्नेह और शक्ति का अनुभव करते हैं, वायुमंडल इतना पावरफुल होता है। ऐसा बाबा कहे चाहे गांव गांव का सेंटर हो या बड़ा सेंटर हो, सब में ऐसा वायुमंडल हो, सब अनुभव करे यह तो जैसे मंदिर है, ऐसा मंदिर का वायुमंडल बनाना है। बाबा कहे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। बाबा कहे आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के, कल क्या होगा? आपको पता है कल क्या होगा? बाबा पूछ रहे हैं, आपको पता है कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। यह संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। बाबा कहे करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया? बाबा कहे किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदलता तो विश्व बदलता। बाबा बहुत विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि मुझे विश्व रक्षक बनना है, मुझे बदलना है, क्योंकि जितनी मन की दृढ़ता उतना ही परिवर्तन लाएगा। बाबा कहे तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन से करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। बाबा ने स्लोगन याद दिलाया, सब परिस्थितियों से पार रहने के लिए क्या स्मृति रहे? नो प्रॉब्लम। चाहे कोई भी बात आए, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हर बात में इतनी दृढ़ता होगी, तब विजय का झंडा लहराएगा और खुशी की डांस सदा होती रहेंगी। बाबा कहे और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे, हर एक को कोई न कोई गुण की गिफ्ट दो, तो हर सेकंड में वह दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाएंगे। कोई भी सामने आए, उनको खाली हाथ नहीं भेजना। कोई न कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। बाबा कहे एक तो दृढ़ता रहे, कोई भी बात आवे उसके लिए नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा बाबा कहे किसी से भी मिलो तो कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति जरूर हो। बाबा कहे तो इस वर्ष हर मास की रिजल्ट अपने सामने भी रखना और यज्ञ की टीचर्स द्वारा ओके का कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता है वह नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और जितना देंगे उतनी कम नहीं होंगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो यह शिव मंत्र है। कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है दे दान तो छुटे ग्रहण। बाबा ने वरदान दिया कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि यह शिव मंत्र है। देंगे तो ग्रहण भी छूट जाएगा। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं वह उठे खड़े हो। अच्छा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे हैं। बाबा कहे इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। बाप दादा सभी को, आने वालों को यह वरदान दे रहे हैं
कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ज़रूर करना, क्योंकि पहले पहले आँख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और बधाई हो। अच्छा, अभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वीं ज़ीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों को मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही, तो सदा स्नेह के लव में लीन लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है, तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ गुह्य पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। अभी दादियों से बाप दादा की मुलाकात है। बाबा दादी जानकी से कहे, चक्र लगाकर आई, बहुत अच्छा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगत अम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं और पीछे सब शक्तियाँ साथ में खड़ी हैं। तो अभी वह चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहते हैं। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्र लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करे। तो यह दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे। यह झंडा उठाए, ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगावे, वायुमंडल को ठीक करे अपनी स्थिति, वाणी और संग से। बाबा कहे, वायुमंडल को ठीक करने का आधार बताया, कैसे ठीक कर सकते हैं। एक तो अपनी स्थिति से, दूसरा वाणी से और तीसरा अपने श्रेष्ठ संग से। बाबा कहे, ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा को चित्र याद आया, यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। अच्छा, फिर यूथ ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहे, इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से, चारों ही रूप से पालन करने वाले हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग न हो, ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ। जो ओटे सो अर्जुन, पसंद है, कौन करेगा? आप करेंगे, हाथ उठाओ। करेंगे, सभी युवक करेंगे। कितने हैं? तो बाप दादा के सामने उस समय 400 युवक भाई बहनें थे। तो बाबा कहे, आपस में ग्रुप में पक्का करो कि गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, आप करके दिखाओ, क्योंकि बाबा के बच्चे तो असंभव को भी संभव करने वाले हैं। इसलिए बाबा कहे, आप ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रैक्टिकल स्वरूप बन के दिखाओ। बाबा कहे, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाए। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी न हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय नहीं मिले। है ना खजाना? बाबा कहे, इतना खजाना है ना जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही ना मिले। बाबा कहे, शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है, हाथ उठाओ। शक्तियाँ भी है, अच्छा है, शक्तियाँ भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा, वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। अपनी देह भी याद आई तो
तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। बाबा ने सर्वश्रेष्ठ सेवा बताई, स्वयं निर्बंधन हो, सर्व आत्माओं को भी अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करना। आज का स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय की विशेषता बताई कि समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। बाबा कहे ऐसा परिवर्तन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेंगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बाबा कहे निश्चय बुद्धि आत्मा की विशेषता क्या है कि वो समस्या को भी समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुह्य पुरुषार्थ पर अटेंशन दिलाने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।